नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री में बाइपर्टाइट सेटलमेंट में स्पेशल अलाउंस अलग से जो देने का प्रोविजन किया गया 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट से उसका जो इम्पैक्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका सिंपल टर्म्स में परसेंटेज तो 7.75% से बढ़ा करके 31.5% किया गया, लेकिन उसका जो क्युमुलेटिव इम्पैक्ट है वो कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, मैंने इस को सही ढंग से एक एनालाइज किया और ऑफिसर्स के स्केल्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा और उसको एलआईसी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इन सब पर एक्सेल फॉर्मेट में सही ढंग से तैयार करके आपके सामने ला रहा हूँ। काफ़ी समय से देख रहा था कि आखिर स्पेशल अलाउंस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा क्यों पड़ रहा है। तो मुझे ये लगा कि स्पेशल अलाउंस अपने आप में उसकी जो अपनी परसेंटेज है बाइपर्टाइट वाली, उसके अलावा उसमें जो डीए के मर्जर से जो क्युमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अकाउंट फॉर करने के लिए, जितना कि बाइपर्टाइट सेटलमेंट का स्पेशल अलाउंस का रेट। आइए इस तरफ ध्यान दें और अभी मैं अब इसी वीडियो में ये चर्चा भी करूंगा कि इस स्पेशल अलाउंस के इंट्रोडक्शन से स्केल्स पे 10th 11th और 12th बाइपर्टाइट में कितना फर्क पड़ा और उसमें पेंशन में कितना फर्क पड़ेगा, तो वो आपको इन टेबल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और लास्ट में मैं कंपेयर भी करूंगा एलआईसी के स्केल के साथ, जो कि मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाया था, लेकिन आज का जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली क्युमुलेटिव इम्पैक्ट पर है जो स्पेशल अलाउंस इंट्रोड्यूस करने की वजह से होगा। आइए एक्सेल फॉर्मेट में इस संबंध में चर्चा करें। दोस्तों, मैं सबसे पहले स्पेशल अलाउंस के जो रेट हैं उन्हीं पर बात करता हूं। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो परसेंटेज है ये आपकी बेसिक पे से कार्व करके और ये अलग से किया गया है, जिसमें कि आपको तो सर्विस के दौरान इस पर डीए मिलेगा, लेकिन बाकी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे और साथ ही इसमें कोई सुपर एन्युएशन बेनिफिट नहीं है। और जो बेसिक पे इस सुपर एन्युएशन की वजह से इस स्पेशल अलाउंस के इंट्रोडक्शन की वजह से कम हो गई, उस पर आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी, ना ही ग्रेच्युटी के लिए काउंट होगा, ना ही एनपीएस के लिए काउंट होगा। तो इस ढंग से ये स्केल 1 का 10th बाइपर्टाइट में 7.75 था, 11th में 16.4 हुआ और 12th बाइपर्टाइट में 26.5 हो गया। इसको स्केल 2 के लिए 7.75 था, 10th में 11th में 16.4 हो गया और 12th में 26.5। स्केल 3 के लिए ये 7.75 था, 10th में 11th में 16.4 और 12th में 28। दोस्तों, ये स्केल 4 के लिए 10th बाइपर्टाइट में 10% था, 11th बाइपर्टाइट में 19% कर दिया और 12th बाइपर्टाइट में 30.5% कर दिया। इसी ढंग से स्केल 5 के लिए भी वही परसेंटेज थी, 10%, 19% और 30.5%। स्केल 6 के लिए 10th बाइपर्टाइट में 11% थी, 11th बाइपर्टाइट में 20% और 12th बाइपर्टाइट में 31.5%। स्केल 7 के लिए 11% थी, 10th बाइपर्टाइट में 11th में 20% हुई और फिर ये 31.5% कर दिया 12th बाइपर्टाइट। दोस्तों, ये परसेंटेज तो एब्सोल्यूट परसेंटेज है जो कि सामने नजर आती है बाइपर्टाइट में। इसका जो क्युमुलेटिव इफेक्ट होगा वो जानना बहुत जरूरी है और तभी आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इतना बड़ा धोखा हो रहा है ये स्पेशल अलाउंस इंट्रोड्यूस करने के बाद। जहाँ तक बात आती है कि ये 10th बाइपर्टाइट ये शुरू हुआ था, तो स्केल 1 का जो 7.75 था उसी को हम लेकर के चल रहे हैं, उसका 10th में कोई क्युमुलेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन 11th बाइपर्टाइट में उसका क्युमुलेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। और वो मैंने ये फार्मूला बनाया, जो 10th बाइपर्टाइट का जो रेट था उसमें प्लस डीए होगा, मर्जर का डीए मर्जर का परसेंटेज भी जो है वो 47.8% है
और जब वो 7.75 में उसका 47% जोड़ेंगे तो वो और आगे बढ़ जाएगा। प्लस जो 11 बाइपेप्टाइड का जो रेट है उसको भी जोड़ेंगे तो उन 7.75 प्लस उसका 47.8% प्लस जो 11 बाइपेप्टाइड का रेट था, जो कि आपने पिछले स्टेटमेंट में देखा ही है, वो 16.4 था। उसको हम यदि जोड़ देते हैं तो ये 27.85 कुमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। और जब ये 12th बाइपेप्टाइड की बात करें तो इसका कुमुलेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? जो 11th बाइपेप्टाइड का कुमुलेटिव रेट है प्लस डीए मर्जर का जो 30.38% है उसको जोड़ने के बाद प्लस जो 12th बाइपेप्टाइड का नॉर्मल रेट है 26.5, उन सभी को जोड़ने के बाद ये 62.82% का फर्क पड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि इतने से आपकी बेसिक कम हो गई। जब हम आगे चर्चा करेंगे तो एलआईसी में भी जो कंपेयर करेंगे एलआईसी के साथ, तो वो आपको पता लग जाएगा कि 62% से लेकर 70% के करीब एलआईसी के मुकाबले बैंकिंग इंडस्ट्री के स्केल कम हो गए हैं। उसका कारण केवल ये स्पेशल अलाउंस का इंट्रोडक्शन है, इसी के कारण ये फर्क पड़ रहा है। स्केल 2 में भी वही स्थिति बन रही है 62.82 के लिए। और जो स्केल 3 में है वो क्योंकि रेट इन्होंने चेंज कर दिया, 28% कर दिया, तो इसलिए ये 64.62% होता है कुमुलेटिव इम्पैक्ट 12th बाइपेप्टाइड में। ऐसे ही स्केल 4 का है 10%, 10th बाइपेप्टाइड में उसका कुमुलेटिव इम्पैक्ट 33.78% हो गया। और जब 12th बाइपेप्टाइड की बात करें तो वो 74.54% हो जाता है 4 और 5 के लिए। इसी तरह से 6 और 7 के लिए 11% ओरिजिनल रेट था 10th बाइपेप्टाइड का। 11th में जो उसका कुमुलेटिव इम्पैक्ट 36.26% आ गया और 12th बाइपेप्टाइड में उसका कुमुलेटिव इम्पैक्ट 78.77 हो जाएगा स्केल 6 और 7 के लिए। तो इस ढंग से एलआईसी के मुकाबले बैंकिंग इंडस्ट्री के स्केल 78 से 80% के करीब अब 12th बाइपेप्टाइड में कम हो गए स्केल 6 और 7 के। अब आइए अगली टेबल पे मैं नज़र डालूं तो ये मैं एक बार जो ये पुराने रेट हैं ये तो सामने हैं ही, मैंने साथ में कुमुलेटिव रेट भी रखे हैं, लेकिन जो पुराना जो स्केल 1 का जो 10th बाइपेप्टाइड में मिनिमम थे और जो मैक्सिमम थे वो ये रखे हुए हैं। 10th बाइपेप्टाइड में स्केल 1 का 23,700 था और मैक्सिमम 42,020। 11th बाइपेप्टाइड में ये 36,000 हो गया था और मैक्सिमम 63,840 और 12th बाइपेप्टाइड में 48,480 था और मैक्सिमम ये 85,920 हो गया। इसी ढंग से जो ये स्केल 2 का ये 31,705 और ये मैक्सिमम 45,950, जो कि ये बढ़कर के 12th बाइपेप्टाइड में 64,820 और 93,960 है। ऐसे ही स्केल 3 का है जो कि 42,020 था, मिनिमम मैक्सिमम 41,410, जो कि 12th बाइपेप्टाइड में ये 85,920 और 1,05,280 हो गया। इसी ढंग से जो स्केल 4, 5 में भी जो स्केल थे वो पुराने स्केल स्पेशल अलाउंस की वजह से ये घट करके ही इनका फिटमेंट हुआ और फाइनली जो स्केल 7 है आज की डेट में 12th बाइपेप्टाइड के बाद उसका 1,56,500 से लेकर के 1,73,860 का स्केल है। इसमें स्पेशल जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है उनको नहीं लिया गया है। मैं एक सिंपली समझाने के लिए इसको जो नॉर्मल स्केल है उसी पर ही मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो इसके बाद ये तो जो बाइपेप्टाइड के हिसाब से स्केल है वो मैंने रिप्रेजेंट किए। इसके बाद अब हम आपको जो असली जहाँ खेल दिख रहा है वो इन कुमुलेटिव स्केल परसेंटेज की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है, ये टेबल जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस टेबल को मैंने इसलिए जो है वो
एक अलग से एक आया है कि आपको एक्चुअल इम्पैक्ट पता लग जाए। आज तक मैंने काफ़ी लोगों के एनालिसिस और लोगों के भी वीडियो देखे हैं, लेकिन इस ढंग से एनालिसिस वो कर नहीं पाए और एग्जैक्ट इम्पैक्ट सामने नहीं नज़र आता, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि ये सही इम्पैक्ट पता लग जाए और मैं इसको आपको हर स्केल के हिसाब से परसेंटेज वाइज आपको बताऊंगा कि कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा और इनका अकाउंट फॉर करने से आज के डेट में मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए था। ये 10th बाइपोटाइट की स्टेज है जिसमें कि 23,700 से शुरू होता था मिनिमम, जो कि यदि ये 7.75 बेसिक पे में शामिल हो जाता तो ये 25,537 से होता और मैक्सिमम 4220 पे खत्म हो जाता, ये 45,277 होता। तो 10th बाइपोटाइट में इनिशियली तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो परसेंटेज एब्सोल्यूट थी, उसमें केवल बेसिक पे में फ़र्क डला था। लेकिन ना जब वो 11 बाइपोटाइट में आ करके उसका जो 7.75 का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट 27.85 हो गया, तो उसके बाद ये जो स्केल सेट किया गया था 36,000 था मिनिमम स्केल 1 का 11 बाइपोटाइट में। लेकिन इसको यदि ये क्यूमुलेटिव स्पेशल अलाउंस का जोड़ा जाए तो ये 46,028 से स्केल शुरू होना था। जो मैक्सिमम खत्म होता है स्केल 1 का 63,840 पे होता है। लेकिन ना इसका यदि सही एडजस्टमेंट होता है स्पेशल अलाउंस के साथ तो ये 81,622 का होता, वहाँ खत्म होता 81,700 के करीब समझ लीजिए, या 81,620 मानिए, तो ये स्केल 63,000 की जगह ये 20,000 और ऊपर जाता है। सिमिलरली इसमें 12th बाइपोटाइट में ये 62.82% का फर्क पड़ गया, तो जो 48,480 बेसिक है 12th बाइपोटाइट की, उसको 78,934 के करीब होना चाहिए था, 78,900 से ही कम से कम होना चाहिए था। और जो मैक्सिमम पे जेएमजेस 1 खत्म होते हैं उसमें 85,920 है 12th बाइपोटाइट के हिसाब से, इसको 1,39,000 या 1,40,000 के करीब मैक्सिमम पहुंचना चाहिए था, यदि स्पेशल अलाउंस को सही ढंग से अकाउंट फॉर कर दिया जाता है बेसिक पे में। इसी ढंग से स्केल 2 का है, उसको भी मैं डिटेल में ही देखना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। इसमें स्केल 2 का 31,705 से शुरू होता है और उसको यदि इस स्पेशल अलाउंस का रेट जोड़ा जाता तो ये 34,162 से शुरू होता और जो खत्म हुआ 45,950, ये खत्म होना चाहिए था 49,511 पे। और फिर इसको यदि 11 बाइपोटाइट में देखा जाए तो ये 48,170 से स्केल 2 का हो रहा है, लेकिन ना इसको 61,588 या 61,600 के करीब मिनिमम होना चाहिए था और मैक्सिमम जैसे ये 69,810 हुआ, इसको 89,255 या 89,200-300 के करीब पे खत्म होना चाहिए। 12th बाइपोटाइट में 62.82% का जब एक अकाउंट फॉर किया जाता है, बेसिक पे में मर्ज किया जाता, तो ये 64,820 की जगह ये बेसिक पे 1,05,538 होनी चाहिए थी और जो मैक्सिमम पे ये स्केल 2 खत्म होता है 12th बाइपोटाइट में 93,960 पे, ये 1,52,983 पे खत्म होता यदि ये स्पेशल पे का कैंसर लागू नहीं किया जाता। ये स्केल 3 के केस में जो 10th बीपीएस में 7.75% है, वही उसको एब्सोल्यूट रेट पे माना है, तो उसमें ये जो 42,020 का जो स्केल शुरू होता है वो 45,277 पे होता, जो 51,490 पे खत्म होता, वो 55,880 पे खत्म होता। यदि उसमें 27% के जो 11 बाइपोटाइट में 27.85% की एडजस्टमेंट होती तो ये 63,840 के बजाय 81,622 पे शुरू होता और 78,230 के बजाय ये 1,21,00,000 या 1,00,000 पर ये खत्म होता। तो इसमें लगभग 22,000 का फर्क पड़ जाता। 12th बाइपोटाइट में ये 64.62% की एडजस्टमेंट यदि हो जाती, क्युमुलेटिव जो इम्पैक्ट पड़ रहा है,
तो उसमें 85,920 की जगह स्केल 1,41,439 से शुरू होता है। और जो खत्म हुआ है ट्वेल्थ बाइपोटेट में स्केल 3 का स्केल 1,05,280 पे, वो 1,73,308 रुपये होता है ट्वेल्थ बाइपोटेट में। स्केल 4 के केस में ये 10% था, तो उसमें जो 50,030 से स्केल शुरू होता है, ये 55,033 से शुरू होना था। और खत्म जो 59,170 पे होता है, वो 65,087 पे होता है। 11 बाइपोटेट में ये 33.78 का कुमुलेटिव इम्पैक्ट होगा, तो उसमें 76,010 से जब शुरू होता, तो ये 1,01,686 पे शुरू होता है। जैसे ये खत्म होने का स्केल 4 का 89,890 है, जो कि स्पेशल अलाउंस के एडजस्टमेंट करने के बाद 1,20,255 होता है। ट्वेल्थ बाइपोटेट में 74,054 का ये कुमुलेटिव इम्पैक्ट है। तो जो ट्वेल्थ बाइपोटेट का मिनिमम 1,02,300 सेट हुआ स्केल 4 का, वो 1,78,557 होना चाहिए था। और जो मैक्सिमम है 1,20,940 किया गया है। उसमें यदि इस 74.54% का एडजस्टमेंट किया जाता, तो वो 2,11,092 पे ये स्केल 4 का स्केल खत्म होता। स्केल 5 के केस में ये 10% बेसिक पे में शामिल किया जाता, तो ये 59,170 के बजाय 65,087 होता। और खत्म 66,070 के बजाय ये 72,677 होता। 11th ईपीएस में जो कुमुलेटिव इम्पैक्ट के बाद इस स्केल 5 में 33.78% का फर्क पड़ गया, तो उस 89,890 की जगह ये 1,20,255 मिनिमम होता। और 1,03,50 की जगह 1,34,248 होता। इस स्केल पर जो हमारी बेसिक पेंशन है, अभी 52,000 के करीब बनी है यूए और एफपीए को बना करके, क्योंकि उस टाइम बेसिक पे मैक्सिमम 1,03,50 थी। ये 1,34,248 होती, तो ये बेसिक पेंशन हमारी 17,000 से बढ़ जाती, और बेसिक पेंशन हमारी 52,000 के बजाय 69,000 होती। स्केल 5 के ट्वेल्थ बाइपोटेट में जो शुरू किया गया है 1,20,910 से, वो यदि इस 74.54% का कुमुलेटिव इम्पैक्ट स्पेशल अलाउंस का एडजस्ट किया जाता, तो बेसिक पे 2,11,039 होती। और जो खत्म 1,35,020 पर खत्म हो रही है, वो 2,35,667 पे खत्म होती ट्वेल्थ बाइपोटेट। स्केल 6 के केस में 11% था, तो यदि 10th बाइपोटेट में 68,680 से शुरू हो रहा था, वो 76,235 से शुरू होना चाहिए था। जो खत्म हो रहा है वो 76,520 पे खत्म हो रहा है, वो 84,937 पे खत्म होना चाहिए था। यदि 11 बाइपोटेट में कुमुलेटिव इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो 1,04,240 पे जो शुरू हो रहा था, वो 1,42,035 पे शुरू होना था। और जो खत्म 1,16,120 पे खत्म हो रहा था, वो 1,58,223 पे खत्म हुआ। ट्वेल्थ बाइपोटेट में ये इम्पैक्ट 78.77 का हो गया, तो जिसकी वजह से जो ट्वेल्थ बाइपोटेट में स्केल 6 का 1,40,500 है, वो 2,51,176 हो जाना चाहिए था। और जो खत्म हो रहा है 1,56,580 से, वो 2,79,923 पे खत्म होता। स्केल 7 के केस में 11% 10th बाइपोटेट में था, वो 76,520 की जगह ये 84,937 होता। और ये 85,000 मैक्सिमम की जगह ये 94,350 होना चाहिए था। 11 बाइपोटेट में ये 36.26% का फर्क पड़ गया, तो इसमें 1,16,120 से शुरू हो रहा था, वो 1,58,223 से शुरू होना था। और जो खत्म हो रहा है 1,29,000 पे, उसको 1,75,773 रुपये पे खत्म होना चाहिए था। ट्वेल्थ बाइपोटेट में 78.77 का फर्क पड़ जाता है, तो उसमें 1,56,500 से जो शुरू हो रहा है, उसको 2,69,780 से शुरू होना था। और इसका जो खत्म हुआ है 1,73,860 से, वो 3,10,000
815 पे खत्म होना था। अब इस टेबल को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये कुछ अतिशयोक्ति हो गई है और मैंने कुछ डाटा जगलिंग करी है। लेकिन इसका तो कंपैरिजन एलआईसी के स्केल के साथ मैंने शुरू में किया था, उसके साथ उस टेबल के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये लगभग एलआईसी के स्केल के बराबर हो जाता अगर इसमें ये सही ढंग से स्पेशल अलाउंस की एडजस्टमेंट हो जाती। एलआईसी के ये स्केल हैं जो कि आज के डेट में सेट किए गए हैं। ये एलआईसी का जो स्केल वन आज की डेट में शुरू हो रहा है वो 88,340 पे हो रहा है। यदि स्पेशल अलाउंस को शामिल किया जाता तो बैंक का जो स्केल वन है वो 88 के बजाय 78,934 पे होता। एलआईसी के मुकाबले 10,000 कम होता, लेकिन फिर भी वो ये ऑनरेबल था आज के स्केल के मुकाबले। एलआईसी का जो स्केल वन 17 स्टेज के बाद जाता है तो वो 1,58,000 पे खत्म होता है और जो बैंकिंग इंडस्ट्री का जो स्केल वन है वो 1,39,800 पे खत्म होता। तो उस हिसाब से ये जो 1,58,000 का और 1,39,000 का है, ये फ़र्क 85,920 के मुकाबले काफ़ी कम हो जाता है। तो एलआईसी के मुकाबले 10-15% का ही फ़र्क रहता है, ना कि ये 60-70% के करीब। ऐसे ही जो बीच के स्केल में मैं ज़्यादा कंपैरिज़न नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो एलआईसी का जो मैक्सिमम है स्केल 7 उसका मैं कंपैरिजन आपके सामने बताऊंगा कि एलआईसी का स्केल 7 का जो शुरू होता है वो नए स्केल में 2,69,890 से शुरू होता है और इसका खत्म 3,36,185 पे होता है। अब ये आपको मैं बता दूं कि इस यदि बैंकिंग इंडस्ट्री में स्पेशल अलाउंस को अकाउंट फॉर कर दिया जाता है तो स्केल 7 जो था 2,79,780 पे सेट होता है, जबकि एलआईसी में यहीं पे जो स्केल 7 है उसका 2,69,000 से शुरू हो रहा है और वो खत्म 3,36,185 पे हो रहा है। बैंकिंग इंडस्ट्री में भी स्केल 7 यदि स्पेशल अलाउंस का कुमुलेटिव इम्पैक्ट को सही ढंग से एडजस्ट कर दिया जाता तो 3,10,815 पे ये खत्म होता और इससे जो है वो बाकी अलाउंसेस एचआरए में भी फ़र्क पड़ जाता और जो सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता, ग्रेच्युटी के अमाउंट में फ़र्क पड़ जाता, लीव इनकैश में फ़र्क पड़ जाता। ये सब चीज़ें उसमें शामिल होने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता। लेकिन ये जो स्पेशल अलाउंस का जो कैंसर है वो हर हैबिटेट में बढ़ता जा रहा और इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, न केवल रिटायरीज को फर्क पड़ेगा बल्कि जो सर्विस में भी हैं, जो सर्विस में ये स्केल 7 रिटायर होगा, जो 1,73,000 जिनकी मैक्सिमम है, उनकी जो यदि मैक्सिमम 3,10,000 होता तो उनका पेंशन में कम से कम 75,000 रुपए का फ़र्क पड़ जाता बेसिक में। दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए चार्ट में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे स्पेशल अलाउंस के कैंसर की वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री के जो स्केल्स हैं उनको बुरी तरह से त्रस्त कर दिया और अब जो डिस्क्रिमिनेशन है एलआईसी के और बैंकिंग इंडस्ट्री का वो धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा, गैप बढ़ता ही जा रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले बाइपेटेट सेटलमेंट के टाइम पे लगभग 100% का फ़र्क पड़ जाएगा। एलआईसी के मुकाबले बैंकिंग इंडस्ट्री की स्केल 50% ही रह जाएगी। दोस्तों, इस एनालिसिस में काफ़ी डाटा के एनालिसिस में टाइम लग गया तो मैं वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसके लिए आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि यदि इन स्केल्स को सही ढंग से सेट किया जाता तो न केवल वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं उनको बेनिफिट होता, उनको एचआरए का बेनिफिट होता, उनको बाकी अलाउंसेस का बेनिफिट होता, उनके सुपर एन्युएशन बेनिफिट का भी फ़ायदा मिलता, उनका ग्रेच्युटी का अमाउंट बढ़ता। लेकिन ये वर्किंग एम्प्लॉइज़ के साथ तो धोखा किया ही गया, लेकिन साथ में सुपर एन्युएशन बेनिफिट के लिए काउंट ना होने से ये पेंशनर्स के साथ और बड़ा धोखा किया गया और जो नॉर्मल इम्पैक्ट जितना परसेंट स्पेशल अलाउंस है उससे दिखता है,
लेकिन उसका जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है वो कई गुना ज़्यादा है, जो कि आपको इन टेबल से स्पष्ट हो गया होगा। आशा है कि इन टेबल के माध्यम से आपको ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद साबित होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आपको टेबल में कोई कहीं कन्फ्यूजन होता है तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। यदि आपको कहीं पे टेबल समझने में टाइम लगता है तो वीडियो को पॉज करके आराम से उसको देख करके आप एक दो बारी वीडियो को देखने के बाद सही ढंग से समझ सकते हैं कि ये इम्पैक्ट किस ढंग से आ रहा है। इस संबंध में मैं इस वीडियो को उन साथियों के लिए भी तैयार किया है जिन पेंशनर साथियों ने कोर्ट में स्पेशल अलाउंसेस के लिए कोर्ट केस किए गए हैं और वो इस वीडियो की मदद से अपने एडवोकेट से पूरी तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि स्पेशल अलाउंस के इंट्रोड्यूस होने के बाद कितना ज़्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को डैमेज पहुंचाया गया और जो आईबीए और ईएफयू ने ये गलत एग्रीमेंट किया है उसके लिए उनको भी दोषी ठहराया जाना चाहिए और इस स्पेशल अलाउंस का मर्जर का इसी कुमुलेटिव इम्पैक्ट के साथ जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। दोस्तों, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के वीडियो तो बनाता ही हूँ, उसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी से बैंक की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में भी वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।